नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को यूपी पीएससी के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसे इंग्लिश में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसे आरओ एआरओ का एग्जाम बोला जाता है, उसके विषय में हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि समीक्षा अधिकारी का पेपर कितने लेवल में होता है और क्या-क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है, उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है या सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है, यह 2 लेवल में एग्जाम होता है। एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा में ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है 140 क्वेश्चन पूछा जाता है और 140 नंबर का होता है। जबकि अगला पेपर होता है इसमें सामान्य हिंदी। इसमें ध्यान रखिएगा 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और 60 नंबर का होता है। ठीक है? सामान्य अध्ययन के पेपर में कहां-कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राजतंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विशेष रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से आता है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय की महत्वपूर्ण घटनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य बौद्धिक क्षमता जिसे रीजनिंग के नाम से जानते हैं, वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद से एक उत्तर प्रदेश विशेष में ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? तो ये सामान्य अध्ययन का एरिया है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। जबकि दूसरा पेपर आपका जो होता है सामान्य हिंदी होता है। सामान्य हिंदी में 60 क्वेश्चन और 60 नंबर का होता है। ठीक है? इसमें क्या क्या पूछा जाता है? विलोम पूछा जाता है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण पूछा जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा जाता है, तत्सम एवं तदभव पूछा जाता है, विशेष एवं विशेषण पूछा जाता है और पर्यायवाची पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जाता है? पर्यायवाची। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी के आगे यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक शब्दावली भी पूछा जाता है। प्रशासनिक शब्दावली में प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली होता है, उसके विषय में पूछा जाता है। किस रूप में? अंग्रेजी से हिंदी के रूप में। ठीक है? अंग्रेजी दिया रहेगा और उसको हिंदी आपको बताना होगा। फिर आपको हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी दिया होगा और उसको अंग्रेजी में बताना होगा उसका वर्ड्स। फिर उसका मुहावरे तथा लोकोक्ति आपसे पूछा जाएगा और कंप्यूटर का ज्ञान भी इस पेपर में पूछा जाता है। इसका मतलब यह है कि सामान्य हिंदी के पेपर में विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धिकरण, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची, प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक वाणिज्य शब्दावली, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरा तथा लोकोक्ति और कंप्यूटर ज्ञान का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितना क्वेश्चन आता है? तो 60 क्वेश्चन आता है और 60 नंबर का होता है। अर्थात ध्यान रखिएगा, जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें 2 पेपर होता है, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है। ठीक है? हम आगे आते हैं मुख्य परीक्षा में, मेंस में। ध्यान रखिएगा, जो मुख्य परीक्षा होता है, जैसा कि प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, सेम उसी तरीके से मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, सेम इसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? मेंस में सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, सेम प्रीलिम्स के तरीके से ही मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और 120 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का। ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन का पेपर
जबकि इसमें हिंदी का भी पेपर होता है। हिंदी में दो साइड से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक सामान्य हिंदी एवं आलेख रहता है जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य हिंदी एवं आलेख 100 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है। अगला टॉपिक है इसमें, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होता है। उसके बाद से पत्राचार, जैसा कि आपका शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र भी लिखना पड़ता है। इसके बाद से आपका आता है विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक भी आता है जो आपको लिखना होता है। हिंदी का जो दूसरा पार्ट है इसमें ध्यान रखिएगा, सामान्य शब्द जो ज्ञान एवं व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 60 नंबर का क्वेश्चन होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होता है और यहाँ पे 60 नंबर का पेपर होता है। होता एक ही में है, लेकिन जो है जैसे खंड क और खंड ख करके दिया होता है, तो खंड ख में आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी 60 नंबर का होता है। इसमें क्या कहता है, विलोम आता है, अनेक शब्दों के एक शब्द आता है, विशेष और विशेषण पूछा जाता है, वाक्य एवं वर्तनी पूछा जाता है शुद्धिकरण के लिए, तत्सम एवं तद्भव पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका मेंस का मुख्य परीक्षा का जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है उसका जो है ये आपका सिलेबस है। ठीक है, जबकि ध्यान रखिएगा मुख्य परीक्षा में एक पेपर भी होता है, हिंदी निबंध होता है। हिंदी निबंध 120 नंबर का होता है। 120 नंबर में 3 निबंध लिखना होता है। ध्यान रखिएगा, 3 निबंध कितने नंबर का होता है, 40 नंबर का 3 निबंध आता है जिसे हमें लिखना होता है। और किस किस एरिया से निबंध आता है वो हमें ध्यान रखिएगा, इसका जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहला आपका आता है साहित्य और संस्कृति से। ध्यान रखिएगा, साहित्य और संस्कृति से, इसी में सामाजिक क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र से। इसका मतलब यह है जो पहला टॉपिक से निबंध आता है, साहित्य से आता है और संस्कृति से आता है, सामाजिक क्षेत्र से आता है और राजनीति क्षेत्र से आता है। ठीक है, जबकि दूसरा टॉपिक में ध्यान रखिएगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से आपका निबंध आता है, आर्थिक क्षेत्र से निबंध आता है, कृषि एवं व्यापार से आता है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। जबकि तीसरा टॉपिक में ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से निबंध आता है, जैसा कि प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास योजनाओं से भी जो है निबंध आता है। इस तरीके से आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो है सिलेबस है और पेपर होता है। ठीक है, अगर ध्यान रखिएगा लग रहा होगा कि ये आपका कहीं कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। समीक्षा अधिकारी का 2 लेवल में एग्जाम होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का, एक सामान्य हिंदी का। सामान्य अध्ययन में 140 क्वेश्चन पूछा जाता है और 140 नंबर का होता है। सामान्य हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और 60 नंबर का होता है। मेंस मुख्य परीक्षा में टोटल अगर देखा जाए, मुख्य परीक्षा ध्यान रखिएगा 400 नंबर का पेपर होता है। मुख्य परीक्षा टोटल 400 नंबर का होता है। 400 नंबर का जो है डिवाइड यहाँ पे किया गया है, जो सामान्य अध्ययन का प्रारंभिक परीक्षा के जैसा ही होता है। वो कैसा होता है, ध्यान रखिएगा 120 नंबर का होता है। और सामान्य हिंदी में 2 टाइप से होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में आप देखेंगे आलेख इस तरीके से दिया हुआ सिलेबस, और खंड ख में ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। जबकि आप देखेंगे जो तीसरा पेपर होता है मुख्य परीक्षा में 120 नंबर का होता है, लेकिन जो है 3 निबंध आता है, तो 40 नंबर का 3 निबंध आता है। और तीनों का यहाँ पे किस किस क्षेत्र से निबंध आता है दिया गया है। जब आप ये ध्यान रखिएगा, जब मुख्य परीक्षा पास कर ले जाएंगे, अर्थात समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा पास कर ले जाएंगे, तो उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। उस टाइपिंग टेस्ट के बाद ही आपको सिलेक्शन दी जाती है। ठीक है,
तो ये आपका यूपीपीएससी के माध्यम से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे आरओ एआरओ के नाम से जानते हैं, उसका यह सिलेबस है, आपको दिया गया है। इस तरीके से आपको पढ़ना है।